स्वामी सतपाल जी महाराज, स्वामी हरिओम परिवाजक जी, स्वामी परमहंस ज्ञानेश्वर जी महाराज, हमारे मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। दिए जलाए जाएंगे और ब्रह्म सरोवर के पुरुषोत्तमपुरा बाग में आरती स्थल पर दीपदान का आयोजन होगा। 5 से 11 तारीख के बीच में सनेत और ज्योतिसर में भागवत कथा का भी आयोजन किया जाएगा। 5 से 11 तारीख के बीच में ही पुस्तक मेला लगेगा, जिसमें बहुत बहुत स्वामी, हमारे संत समाज के जो लोग बैठे हैं, जो हमारा संत समाज है, जिनकी प्रेरणा हम लेते हैं, उनका अभिनंदन आप करें और उनका आशीर्वाद आप लें। तो इसी श्रेणी में सबसे पहले श्रद्धेय गीता मनीषी स्वामी, नहीं आप सबसे बड़े हैं तो आप हमारे लिए उतने पूजनीय सबसे बड़े, तो लीजिए स्वामी, जो भी उनकी सोच है, इस बार की जो हमारी गीता जयंती महोत्सव जो है वो नए शिखर पर जाए, इस बात के लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो इस कार्यक्रम को ग्रहण करें और जितने भी सभागार में लोग उपस्थित हैं, मेरा उनसे विनम्रता पूर्वक अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आज आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए सभागार में पहुंचे। हमारे बहुत ही विनम्र और सरल मुख्यमंत्री का स्वागत करें। मेरी मुराद है श्री उपेंद्र सिंघल जी, जो मानद सचिव हैं कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के, और श्री मदन मोहन जी छाबड़ा, वो दोनों अधिकारियों से इसमें मैं अनुरोध करूंगा। सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगा श्री उपेंद्र सिंघल जी, जो मानद सचिव हैं कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के, बाग में होगा। 10 को अखिल भारतीय देवस्थान सम्मेलन, जो देश भर के प्रमुख तीर्थों का, चाहे वो शक्तिपीठ हो, ज्योतिर्लिंग हो, कोरिया, आयोजित होगा। 11 तारीख मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी के दिन 18,000 बच्चों के द्वारा गीता पाठ, ग्लोबल गीता चैंटिंग की जाएगी थीम पार्क में। ज्योतिसर में हवन, ये अज्ञा काल में 48 कोस के 182 तीर्थों का एक बड़ा सम्मेलन, इसमें मुख्यमंत्री जी उनको संबोधित करेंगे। थोड़ा और बृहद रूप दिया गया। कुछ प्रतिनिधि लाडवा, शाहबाद और पेहवा से भी कुछ प्रतिनिधि आमंत्रित किए गए, एक जिला स्तरीय स्वरूप देने की दृष्टि से। कुरुक्षेत्र में हमारे जो पूज्य संत हैं, जिन संस्थाओं के प्रतिनिधि जो हैं, सबको इस बार खुले रूप में आमंत्रित किया गया कि सभी आए, सभी गीता जयंती के स्वरूप को समझें। क्योंकि श्री गीता जयंती पर्व जो है, यद्यपि हरियाणा की वर्तमान सरकार का अभिप्राय 2014 से गठित सरकार ने आकर जिस ढंग का निर्णय लिया कि भगवद गीता का पूरा सम्मान होना ही चाहिए, क्योंकि पूरा विश्व मान्य ग्रंथ है, और इस दृष्टि से 2015 में गीता जयंती उत्सव प्रारंभ हुआ। यद्यपि पूर्व में भी सभी पूज्य संत जानते हैं और कुरुक्षेत्र के थानेसर के पुराने लोग भी जानते हैं, पूर्व में भी 89 से एक बोर्ड गठित हुआ था, लेकिन कार्यक्रम बड़े सीमित स्तर पर उतने से ही रह जाते थे, 3 दिन कुरुक्षेत्र उत्सव के नाम से। तो गीता जयंती उत्सव 2015 से प्रारंभ हुआ। 2016 को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप उस उत्सव को मिला। उसके पश्चात अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव देश के बाहर भी कुछ देशों में होना प्रारंभ हुआ। व्यापक प्रभाव वहाँ भी दिखा, और उसका परिणाम ये हुआ कि आज भगवद गीता पूरे विश्व में एक मान्य प्रेरणा बन गई है। लाल किला के ऊपर किया था, और जब वहां पर किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही थी, ये गीता हर घर में जानी चाहिए, हर व्यक्ति के पास जानी चाहिए। इस गीता से यह नहीं है, मैं ये मानता हूं
इस गीता को अपना करके व्यक्ति, किसी भी धर्म का व्यक्ति है, जिसने भी गीता को अपनाया है वो विकास की सीढ़ियों के ऊपर गया है। हमने देखा है हमारे विभिन्न जो बड़े बुद्धिजीवी, चाहे उसमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सुनीति कार्यक्रम उन 182 स्थानों के ऊपर भी चले, उसकी भी चिंता करें। वहां पर भी कमेटी बनी हुई है। महाराज जी ने पिछले दिनों उस स्थान के ऊपर भी कमेटी बनाई है। उस धार्मिक स्थल के ऊपर हमारा एक स्वामी भी वहां बैठा है। हमारा एक वहां पर कमेटी के साथ साथ उसको जब मैं देखता हूं कि उसमें भी सरकार ने अलग से बजट दे करके उनका जीर्णोद्धार करने का काम लगातार चल रहा है। कि वो मैंने महाराज जी को कहा कि महाराज जी एक दिन तय करो, मैं स्वयं स्वच्छता के अंदर लगूंगा कि यहाँ पर कहीं भी एक भी भाई कूड़ा दिखाई न दे। उसके अंदर लगेंगे ना, सब संस्थाएं लगेंगी, सब लगेंगे मिल करके, एक दिन पूरा अभियान लेंगे और बाहर से जो लोग आएंगे वो अपने आप इस बात की चर्चा करेंगे कि भाई कुरुक्षेत्र जितना सुंदर है उतना सुंदर कहीं नहीं है जहां भगवान श्री कृष्ण ने ये गीता का संदेश दिया। इसके लिए जरूर मैं केडीबी के सभी अधिकारियों को, उपेंद्र जी कहाँ हैं? गीता जयंती, अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव 28 नवंबर से लेकर के 5 अक्टूबर तक, ये 18 दिन, 15 अक्टूबर तक, क्योंकि सरस मेला वो चलेगा, 28 नवंबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक, 15 दिसंबर तक गीता जयंती अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव वो कुरुक्षेत्र के अंदर मनाया जा रहा है। 28 तारीख को इसका शुभारंभ वो होगा और आज इस कुरुक्षेत्र की व्यवस्था को लेकर के, अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव की व्यवस्था को लेकर के आज हमारे कुरुक्षेत्र की सभी धार्मिक, सामाजिक, व्यापारिक और हमारे प्रबुद्ध जन, हमारे जो सीनियर सिटीजन्स, हमारे और एनजीओज़ के सभी अधिकारी और सभी हमारे धार्मिक मठों के यहाँ पर ऋषिगण, वो सभी यहाँ पर मौजूद थे और बैठ कर के एक बड़ी प्लानिंग यहाँ पर बनाई है। सुझाव भी आए हैं, सुझाव के साथ साथ उनको इम्प्लीमेंट करते हुए यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव वो भव्य तरीके से मने, उसके लिए सारा हमारा कुरुक्षेत्र के लोग इसमें अपना योगदान देंगे। और अब की बार यहाँ पर तंजानिया देश हमारा पार्टनर के रूप में होगा और उड़ीसा हमारा अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में पार्टनर स्टेट के रूप में होगा और तंजानिया कंट्री के रूप में होगा। सीएम साहब, ऐसा पता चला है कि कुछ देशों से हैंडीक्राफ्ट पर्सन आ रहे हैं, तो ऐसे भी कुछ देशों से हैंडीक्राफ्ट पर्सन, अंतर्राष्ट्रीय हैंडीक्राफ्ट पर्सन भी आ रहे हैं इस बार इसमें अंतर्राष्ट्रीय मेले में। जी देखिए, पूरी दुनिया से जहां भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया है, जहां पर अपने मुखारबिंद से इस पवित्र जो गीता है उसको हमें दिया है और इसके बल के ऊपर व्यक्ति इसको धारण करके कितनी भी विकास की ऊंचाइयों के ऊपर जा सकता है। तो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव वो भव्य रूप के अंदर मना रहे हैं, क्योंकि हमारे कुरुक्षेत्र के ही लोग हैं जो इसके अंदर आगे बढ़ कर के, आगे आकर के इसको भव्य तरीके से मनाने का काम करेंगे। देखिए, क्योंकि कांग्रेस झूठ बोलती है, उसका पर्दाफाश हो गया है और अब कांग्रेस के ऊपर आने वाले समय के अंदर कोई विश्वास करने वाला नहीं है, क्योंकि कांग्रेस अब इधर उधर की बातें करती है, ये हुआ है, वो हुआ है, हुआ कुछ नहीं है, क्योंकि लोग उनके कार्यकलापों को देख रहे हैं। जब उनके कार्यकलाप ऐसे हैं कि वो लोगों के विरुद्ध हैं, तो कांग्रेस पार्टी हताश में है, कांग्रेस पार्टी पूरी बैकफुट पर है, निराश है, और क्योंकि उसकी गलत नीतियों के कारण उसके ऊपर कोई घास नहीं डाल रहा। हाँ, ये करेंगे।
मिलकर के करेंगे। दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़े मैंडेट के साथ बन रही है। नेहा सिंह जी और पुलिस अधीक्षक यमुनानगर राजीव देसवाल जी भी पहुंचे हैं। सराफ का भी यहाँ पहुंचने पर SDIT पंचकुला डॉक्टर विवेक अग्रवाल जी भी पहुंचे हैं। हमारे बीच में नेहरू युवा केंद्र संगठन हरियाणा द्वारा हुआ, मैं उनके योगदान और समर्थन के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। पुरस्कार देकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय सम्मानित करेंगे, उनकी हौसला अफजाई करेंगे। पर भी हरियाणा का नाम रोशन कर रहे हैं। मुझे ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि जिला महोत्सव के विजेता दिसंबर के अंत में युवा राष्ट्रीय युवा महोत्सव हरियाणा जो कि दिल्ली में है, वहां पे प्रतिनिधित्व हरियाणा का करेंगे। हमारे लिए गर्व की बात है कि पिछले वर्ष मैं सभी प्रतिनिधियों, आयोजकों को और यहाँ उपस्थित गणमान्य अतिथियों का धन्यवाद करता हूँ जिनकी उपस्थिति से ये कार्यक्रम। और अंत में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने अपनी दूरदृष्टि और युवाओं के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने हरियाणा को राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दी है। उनके प्रेरक विचार और योजनाएं प्रदेश के हर युवा लोग यहाँ पर अपनी अपनी गतिविधियों को कर रहे हैं। आज इस मौके पर हमारे साथ थानेसर से पूर्व मंत्री